jungle. हाँ तो बच्चों, हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अब अपन करेंगे इस वीडियो में सवाल नंबर दो के सवाल करेंगे। सवाल नंबर जो 2 है हमारा, उसमें है कि जो सही विकल्प है इन सवालों के लिए उनके आपको है ना सही आंसर चुनने हैं इनमें से। मतलब आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो अपन क्या करेंगे, इन सवालों को पहले सोल्व करेंगे, फिर अपने आंसर इनमें देखेंगे। जैसे ये है हमारा पहला सवाल, तो यहाँ पे है 2, तो 2 ऐसा का ऐसा इंटू टेन 30 डिग्री। अब टेन में 30 की वैल्यू रखेंगे अपन। टेन ये रहा, टेन 30 की वैल्यू है 1/√3। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√3 बटा 1 ऐसा का ऐसा। टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3। इसका क्या करूँगा मैं स्क्वायर, ठीक है। तो 2 को 1 से गुणा किया तो 2 मिला, बटा में √3, ठीक है। यहाँ से 1 ऐसा का ऐसा, 1/√3, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और √3 का स्क्वायर 3। इसके भी बट्टे में लगा दो। इन सभी का क्या लेंगे अपन, एलसीएम लेंगे नीचे वालों का। 1 का और 3 का एलसीएम कितना मिला 3, ठीक है ना। कितना मिला 3 मिला। 1 का भाग दूंगा मैं इसमें तो 3 बार जाएगा भाई। 1 एकम 1, 2 एकम 2, 3 एकम 3, और 3 को 1 से गुणा किया तो 3, प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार, और 1 को 1 से गुणा किया तो 1, ठीक है ना। ये हुआ। अब यहाँ से देखो कैसे होता है, 2/√3 ऐसा का ऐसा। नीचे कितना आया 3 और 1 कितना हुआ 4/3। इसको कैसे लिख सकते हो आप, 2/√3 डिवाइड किससे हो रहा है 4/3 से, तो 4/3 भाई। यहाँ से 4, 3 और 1 कितना हुआ 4 हुआ, और बट्टे में कितना आया ये। अब भाग का चिन्ह किस में बदलेगा, गुणा में। तो जो पीछे वाली भिन्न है वो क्या हो जाएगी, व्युत्क्रम हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगी। तो 4/3 तक कितना मिला 3/4, ठीक है। 2 से ये डिवाइड होगा 2 बार, और √3 से डिवाइड होगा √3 बार। तो कितना मिला √3/2। अब ये है ना अपने 2 वैल्यू होती है, √3/2 है, जो कि 2 वैल्यू है अपने पास। एक तो है cos 30 की वैल्यू, और एक है sin 60 की वैल्यू। भाई cos 30 की तो कितनी है √3/2, और sin 30 की कितनी है, sin 60 की कितनी है √3/2। तो अपने यहाँ से देखो 2 लिख सकते हैं। एक तो है हमारा साइन कितना 60 डिग्री, या तो ये है, या फिर क्या होगा कोस 30 डिग्री, क्या होगा, या फिर कोस के 30 डिग्री। तो इन दोनों में से कौन सा है वहां पे ये देखेंगे अपन। देखो कोस 30 है क्या, इसमें कोस नहीं है। साइन 60 है क्या, ये रहा। इसका मतलब अपन को यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे, साइन के 60 डिग्री। यानी कि इसको सोल्व करने पर कितना मिला √3/2 मिला, जो कि हमारे आंसर में कौन सा रहेगा, राइट ऑप्शन ए रहेगा। कौन सा रहेगा, ए वाला। इसका आंसर है साइन 60 डिग्री। अब अपन इसको सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, 1 ऐसा का ऐसा माइनस टेन स्क्वायर 45। अब टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो टेन 45 की वैल्यू है हमारे पास 1, और 1 का क्या करूंगा मैं यहाँ पे स्क्वायर। 1 ऐसा का ऐसा प्लस टेन स्क्वायर 45 यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 ऐसा का ऐसा, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 में से 1 गई तो 0, बटा में कितना आएगा 2, और 0 में जब मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना मिला 0। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखेंगे इनको कितना आ रहा है 0 आ रहा है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है भाई, कितनी वैल्यू है अपने पास 0, जो कि अपन ने ना ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा था, डी में दे रखा था। किसमें है, डी में। तो अपना आंसर नंबर कौन सा सही है, डी वाला। यहाँ पर तो था ए वाला, यहाँ पर है डी वाला। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हाँ तो अब अपन करेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है
साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य है जब a बराबर निम्न में होगा। मतलब अपन को है ना a मतलब कोण, जो थीटा है उसकी वैल्यू इनमें से कोई सी भी रखकर आपको ये कथन सत्य करना है। तो अपन क्या करेंगे, देखो जब मैं क्या करूँगा, देखो सभी को चेक करूँगा। जब मैं a की वैल्यू कितनी लूँगा 0 डिग्री, कितनी ले रहा हूँ मैं 0 डिग्री, तब चेक करते हैं। देखो साइन ऐसा का ऐसा 2 इंटू a की जगह कितना रखूँगा 0, भाई थीटा का मान या a का मान कितना है 0 डिग्री, तो यहाँ पे 0 डिग्री आ जाएगा। 2 ऐसा का ऐसा साइन 0 डिग्री क्या होगा, साइन तो ऐसा का ऐसा 2 को 0 से गुणा किया तो कितना हुआ 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है यहाँ से 0, तो यहाँ से आ जाएगी 0। यहाँ 2 ऐसा का ऐसा साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 ऐसा का ऐसा 2 को 0 से गुणा किया तो 0, मतलब ये चीज़ यहाँ पे क्या हो गई सत्य हो गई। मतलब ये है ना हमारा आंसर ये आ चुका। पर मैं आपको है ना दूसरा भी करके बता रहा हूँ। देखो करते हैं। जब मैं क्या ले रहा हूँ थीटा की वैल्यू या a की वैल्यू कितनी ले रहा हूँ 23 डिग्री, तो अपन क्या करेंगे इनमें रखेंगे। यहाँ पे रख रहा हूँ मैं साइन ऐसा का ऐसा 2 इंटू a की वैल्यू कितनी ले रहा हूँ 30 डिग्री बराबर 2 ऐसा का ऐसा साइन ऐसा का ऐसा और a की वैल्यू वापिस 30 डिग्री, तो यहाँ से आएगा साइन 60 डिग्री। 2 को 30 से गुणा किया तो 60 डिग्री। 2 ऐसा का ऐसा साइन 30 ऐसा का ऐसा, तो साइन 60 की वैल्यू ये रहा हमारा साइन में 60 ये √3/2, तो यहाँ से आएगा √3/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी है अपने पास यहाँ से √3/2 और 2 ऐसा का ऐसा। साइन 30 की वैल्यू ये साइन रहा, इसके 30 की वैल्यू 1/2 और 2 से 2 कट गया, कितना मिला √3/2 बराबर 1। अब ये चीज़ सत्य थोड़ी होती है, ये क्या होती है असत्य। मतलब अपन यहाँ पे जब 45 और 60 रखेंगे तो वो भी क्या आएंगे असत्य आएंगे, ठीक है ना। तो अपन ने क्या किया, इसको सत्य करने के लिए जब इनकी वैल्यू रखी तो इन तीनों पे तो क्या था ये असत्य था, और हमारे ओनली एक की किस वैल्यू पे 0 वाली या 0 डिग्री के मान पे ही यह कथन क्या है सत्य है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अपन करेंगे 4 नंबर का क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों अब अपन करेंगे सवाल नंबर 4 में क्या है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 ऐसा का ऐसा इंटू tan 30 जो है वो tan 30 की वैल्यू रखेंगे यहाँ से। tan 30 की वैल्यू है 1/√3, तो यहाँ से 1/√3 रखी। 1 माइनस tan 30 की वैल्यू वापिस 1/√3, इसका क्या करूँगा मैं स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन स्क्वायर करेंगे। क्या होगा 2 को 1 से गुणा किया तो 2 बटा में √3, एक ऐसा का ऐसा माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, यहाँ पे लगाया मैंने 1। अब अपन नीचे क्या करेंगे फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे। देखो 2/√3, इसको कैसे करेंगे, 1 को क्या लूँगा मैं 1 का और 3 का एलसीएम, तो कितना आया 3। 1 का भाग देंगे 3 में तो 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया तो 3 भाई 1 का भाग गया इसमें 3 बार और 3 को 1 से गुणा किया तो 3 माइनस ऐसा कैसा 3 का भाग दूंगा मैं इसमें, 3 का भाग इस 3 में दिया तो 1 बार और 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 2 ऐसा का ऐसा, ठीक है, और बटे में √3। और अपन क्या करेंगे अब 3 में से 1 को घटाएं, कितना मिला 2/3, 3 में से 1 घटाया 2/3। इसको कैसे लिखेंगे, देखो 2/3 √3 ऐसा कैसा, ये फ्रैक्शन है ऊपर जाएगी और इनटू में हो जाएगी, डिवाइड हो रही है इनटू में करेंगे तो ये क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी। 2/3 थे क्या हो गए 3/2, इस 2 से तो ये कट गया, इसका भाग इसमें कितनी बार गया √3 बार। अब अपन √3 देखो 2 चीज़ें हो सकती है, √3 जो है 2 चीज़ें हो सकती है। हो सकता है कि tan कितना हो
कितना है टेन में, देखो टेन ये रहा 60 डिग्री, या फिर कितना हो कोट 30 डिग्री। भाई कोट में भी 30 डिग्री होता है ये, और टेन में कितना होता है 60 डिग्री। तो अपन देखेंगे आंसर में से कौन सा है। तो क्या इसमें वो कोट है क्या, नहीं है, तो हमारा कोट तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या बचेगा टेन 60, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन चाहिए, सी नंबर का। इसको सोल्व करने पर कितना आया मान, रूट के 3, जिसको अपन ने ये 2 मान रख सकते हैं, सारणी के अकॉर्डिंग ये 2 मान रख सकते हैं, और इनमें कोट नहीं था, इसलिए कोट तो क्या हो गया, रॉन्ग आंसर था। 10 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसके 4 क्वेश्चन थे, सारे के सारे हो चुके हैं। अब अपन अगला जो सवाल है वह है सवाल नंबर 3, उसको सोल्व करेंगे। तो बच्चों अब अपन करेंगे सवाल नंबर 3। इसमें है ना 10a प्लस बी की वैल्यू है रूट 3, और 10a माइनस बी की वैल्यू है 1/√3 है। और कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, जो हमारा a प्लस बी रहेगा वो किससे छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है, और 0 डिग्री से बड़ा है। और जो हमारा a और b जो कोण है, उनमें भी a कोण जो है वो क्या है, बड़ा है, मतलब b से क्या है वो बड़ा रहेगा, या उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा रहेगी। तब अपन को a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे ये हमारे पास 2 वैल्यू दे रखी है। अब अपन इसको है ना सोल्व करते हैं। ऐसे करेंगे, इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, जैसे 10a प्लस बी बराबर कितना है, रूट के 3, और यहाँ पे 10a माइनस बी, a माइनस बी बराबर कितना है, 1/√3। मैं इसको देखो नोटिस कर रहा हूँ, कुछ क्या कर रहा हूँ, मेरे को a और b की वैल्यू निकालनी है। तो मैं थोड़ा देखो सोचा, यहाँ पे 10 है, ये मैंने 10 की जगह क्या लिख दिया, यहाँ पे आएगा 10, ठीक है, 10a प्लस बी, यहाँ पर भी 10a माइनस बी। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, देखो इधर 10 है ना, तो इधर भी मैं क्या कर रहा हूँ, 10 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो √3 देखूंगा मैं 10 में, ये 10 रहा, 10 की वैल्यू रखूंगा मैं, 10 में क्या देखना है मेरे को, √3, तो ये रहा, यानी कि मैं √3 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 10 60 डिग्री, कितना 10 के 60 डिग्री। तो यहाँ से तो आएगा 10a प्लस बी, ठीक है, और √3 को क्या लिख रहे हैं अपन, यहाँ से 10 60 डिग्री, 10 कितना 60 डिग्री। अब अपन जानते हैं, देखो 10 60 की वैल्यू होती भी कितनी है, 10 60 ये रहा, इसकी वैल्यू होती है √3, तो यानी कि √3 को मैं 10 60 लिख सकता हूँ। अब यहाँ से देखो 10 से 10 कट जाएगा, कटता तो नहीं है, अपन क्या कर सकते हैं, तुलना, क्या कर रहे हैं अपन, तुलना कर रहे हैं, ठीक है, तुलना से कटता नहीं है। भाई ये 10 है, ये 10 है, एक तरह से मान लो भाई इससे ये कट गया, तो क्या बचा इधर, तो a प्लस बी बराबर कितना मिला इधर, 60 डिग्री, ठीक है, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। इसको अपन दे रहे हैं समीकरण नंबर 1 नाम। इधर भी देखो 1/√3 को 10 में रखने की कोशिश करेंगे, ये 10 रहा, 10 ये रहा, इसमें किसको रखूंगा मैं, 1/√3 को क्या लिख सकते हैं, 10 30 डिग्री। तो इधर तो 10 a माइनस मिला, ठीक है, 1/√3 को क्या लिख रहे हैं अपन, 10 30 डिग्री। तो यहाँ से 10 कितना लिख रहा हूँ मैं, 30 डिग्री। अब दोनों तरफ वापस क्या करेंगे, इसकी तरह ही तुलना करेंगे, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, तो यहाँ से a माइनस बी बराबर कितना मिला, 30 डिग्री, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 आ चुकी है। अब अपन है ना इसको कैसे करेंगे, देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या कर रहा हूँ मैं, विलोपन विधि से हल कर रहा हूँ। क्या करते हैं, विलोपन विधि में देखो इनके गुणांक सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पे b का गुणांक है 1 और यहाँ पे -1, a का है 1 और यहाँ पे 1। अब मैं क्या करूँगा, देखो इस समीकरण को और इस समीकरण को जोड़ूंगा, देखना अभी, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है, ये पहली समीकरण ये रही। दूसरी क्या है,
a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। दोनों को क्या करूँगा मैं, जोड़ूंगा। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस है, तो b से b कट गया। a और a कितना हुआ, 2, ठीक है ना। a और a कितना हो गया, 2a हो गया, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 90 डिग्री। 45 में देखो 2 गुणा में था, इधर खाई में जाएगा, किस में जाएगा, भाग में। तो 2 का भाग 90 में जाएगा कितनी बार, 45 बार, यानी कि a की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, ठीक है ना। कितनी मिली, a की वैल्यू कितनी मिली, 45 डिग्री। अब इसको है ना अपन के किसी में भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं और इसमें भी अपन इसको रख सकते हैं। क्या कुछ नहीं किया, यह समीकरण थी, इन दोनों को अपन ने क्या किया, जोड़ दिया। b से b कट गया, a और a कितना हुआ, 2a। 60 में देखो 30 जोड़ा तो कितना हुआ, 90, और 2 का भाग दिया तो कितना मिला, 45 डिग्री। अब अपन a की वैल्यू या तो इसमें रख सकते हैं या इसमें रख सकते हैं, किसी भी एक में रख देते हैं। जैसे इसमें रख रहा हूँ मैं, यहाँ पे रखते हैं। देखो a की जगह कितना रखूँगा मैं, 45 माइनस b बराबर में 30 डिग्री। ये माइनस का b है, इसको तो मैं इधर भेज रहा हूँ और संख्या को मैं इधर ला रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 45 माइनस, ठीक है, कितना है, 45 माइनस 30 डिग्री है। 30 किसका है, प्लस का, इधर आते ही किसका हो जाएगा, माइनस का। किसका भाई, 45 तो ऐसा का ऐसा, ये प्लस का, इधर आते ही किसका हुआ, माइनस का, और b माइनस का था, उधर जाते ही किसका हुआ, प्लस का। तो b ऐसा का ऐसा, 15 में से 45 में से कितने गए, 30, कितने बचे, 15 डिग्री, यानी कि b का वैल्यू कितनी है हमारे पास, 15 डिग्री, ठीक है। तो a की वैल्यू तो है हमारे पास 45 डिग्री और b की वैल्यू आई है 15 डिग्री, ठीक है ना। इस प्रकार अपन को है ना a और b का मान ज्ञात हुआ। तो अगर आपको है ना हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।